नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसको लिखने के लिए ऑथर ने लगभग 20 साल तक रिसर्च किया। उन्होंने दुनिया के लगभग 500 ऐसे व्यक्ति जो कि सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति थे उन पर रिसर्च किया और उनका इंटरव्यू किया। उसके बाद में उन्होंने इस बुक को लिखा। फ्रेंड्स, उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल द्वारा लिखी हुई है। कैसे आप सोचकर अमीर बन सकते हैं, कैसे आपके विचार आपको अमीर बना सकते हैं, इसके बारे में ऑथर बताते हैं कि यह बुक न केवल आपको अमीर बनने में मदद करेगी बल्कि आपके जो भी लक्ष्य हैं उनको हासिल करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले लेसन के तौर पर ऑथर बताते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के पास एक तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिससे कि वह वो सारे कदम उठा सकता है जो कि उसको हासिल करने के लिए जरूरी होते हैं। व्यक्ति तीव्र इच्छा शक्ति होने के कारण सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तीव्र इच्छा शक्ति के बारे में बात करते हुए ऑथर बताते हैं कि एक बार एडविन सी बर्नेस, जिनकी तीव्र इच्छा थी कि वह एक दिन थॉमस एडिसन, जो कि एक बिजनेसमैन और इन्वेंटर है, उनके साथ बिजनेस पार्टनर बनेंगे। हालांकि बर्नेस के पास जहां पर रहते थे वहां से न्यू जर्सी आने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक तीव्र थी। इसीलिए वह एक फ्राइट ट्रेन के माध्यम से न्यू जर्सी आ जाते हैं और वहां पर आकर बर्नेस थॉमस एडिसन की ऑफिस में एक छोटा काम संभालने लग जाते हैं, जो कि एक नॉमिनल वेज के साथ शुरू करते हैं। इस प्रकार बर्नेस एक तीव्र इच्छा शक्ति के साथ एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जिससे कि वह अपने आप को साबित कर सके और उससे थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर बन सके। काफी समय बीत जाने तक उनको इसका मौका नहीं मिला, लेकिन वह कंटिन्यू अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये थॉट प्रोसेस दे रहे थे कि उन्हें डेफिनेटली एक दिन मौका मिलेगा। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद में कंपनी ने एक मशीन बनाई जो कि ऑफिस में यूज होने वाली थी और उसका नाम था एडिसन डिटेक्टिंग मशीन, जिसको अभी एडिफोन के नाम से जाना जाता है। कंपनी के सभी सेल्समैन उस मशीन को नहीं बेच पा रहे थे। तभी बर्नेस ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और बोला, मैं इस मशीन को बेच सकता हूँ। इस प्रकार उसको उसके सेल्स के काम में लगा दिया जाता है। इस प्रकार बर्नेस उस मशीन को बहुत सफलतापूर्वक सेल करता है। इसके बाद में कंपनी उसे उस मशीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और बर्नेस इस मशीन को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं, जिससे वह न केवल अमीर बनते हैं बल्कि थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर भी बनते हैं। जिस प्रकार एडविन सी बर्नेस तीव्र इच्छा शक्ति के कारण थॉमस एडिसन के पार्टनर बने, वैसे ही हर एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है तीव्र इच्छा शक्ति की। दूसरे प्रिंसिपल के तौर पर ऑथर बात करते हैं फेथ के बारे में। वह बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को सफल होने के लिए अपने आप पर अटूट विश्वास होना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको कंटिन्यूअसली आप पॉजिटिव अफर्मेटिव थॉट प्रोसेस देकर अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप जनरेट कर सकते हैं। फेथ व्यक्ति को सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बनाता है, साथ में वह उन सभी लिमिटेशंस से ऊपर उठने में मदद करता है जो कि व्यक्ति अपने दिमाग में बैठा कर रखता है। इस प्रकार व्यक्ति को यह अटूट विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल के तौर पर हम बात करेंगे ऑटो सजेशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति थ्रू आउट द डे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ थॉट प्रोसेस देता है और वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं व्यक्ति को सफल और असफल बनाने में। फ्रेंड्स, ऑटो सजेशन इतना इम्पोर्टेंट होते हैं जिससे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर तैयार कर लेते हैं और हो सकता है बचपन से हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी पिक्चर तैयार कर ली है जिसके कारण हम न तो बड़ा सोचते हैं और न ही बड़ा करते हैं। और उस सबकॉन्शियस माइंड की पिक्चर के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल चीज होती है वह है हमारे ऑटो सजेशन। हम थ्रू आउट द डे अपने दिमाग को क्या सजेशन, क्या थॉट प्रोसेस देते हैं। अगर व्यक्ति अपने ऑटो सजेशन में अपने आप को पॉजिटिव और हर एक टारगेट अचीवेबल होने की सोचता है तो डेफिनेटली वह उस टारगेट को अचीव कर सकता है। इस प्रकार ऑथर बताते हैं कि सफल होना और असफल होना सब कुछ डिपेंड करता है उन ऑटो सजेशन पर जो हम थ्रू आउट द डे अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गार्डन की तरह है जिसके गार्डनर आप हैं और आपके थॉट उसके बीज है। अगर आप अपने बीज
में पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव शब्द बोएंगे तो आप अपने गार्डन में पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव रिजल्ट ही हासिल करेंगे। अभी यह डिपेंड करता है आपके ऑटो सजेशन पर। फोर्थ प्रिंसिपल के तौर पर ऑथर बात करते हैं कि व्यक्ति को सफल होने के लिए जरूरत होती है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेजेबल होना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद में उस नॉलेज को यूज करना भी आना चाहिए। जिस प्रकार बिल गेट्स को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज था और वहीं पर उन्होंने इस नॉलेज का यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिससे कि वह दुनिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, जिसके कारण वह सफल हुए। इस प्रकार अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज का यूज करके व्यक्ति सफल बन सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल के तौर पर ऑथर बात करते हैं इमेजिनेशन की। हर एक व्यक्ति को क्रिएटिव इमेजिनेटिव होना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि इंसान अपने दिमाग में जिसकी कल्पना कर सकता है, विश्वास कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी कल्पना का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया है। महान लोग जो भी बनना चाहते थे और जो भी हासिल करना चाहते थे, पहले अपने दिमाग में उनकी कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर पर दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कोई भी आविष्कार करने से पहले उसके दिमाग में कल्पना करते थे। और सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, कोई भी वैज्ञानिक किसी भी वस्तु या मशीन का आविष्कार करने से पहले उसके दिमाग में कल्पना करते हैं और कैसी दिखेगी, कैसे काम करेगी, उसके बारे में कल्पना करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि यह कल्पना का मतलब दिन में सपने देखने जैसा नहीं है। इसका मतलब है क्रिएटिव कल्पना, जो कामयाबी हासिल करने में एक बहुत शक्तिशाली हथियार का काम करती है। क्रिएटिव कल्पना का मतलब है कि आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसकी कल्पना करना, अपने दिमाग में उसको तस्वीरों के रूप में देखना। ऐसा करने से वह चीज आकार लेने लगती है, उसे पाने के सभी रास्ते आपके सामने आने लगते हैं। अब आपको सिर्फ उन रास्तों पर चलना होता है और मेहनत करनी होती है और इस तरह आप शीघ्र ही उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। कामयाब होने के लिए जरूरी है आपकी एक क्रिएटिव कल्पना का इस्तेमाल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल के तौर पर ऑथर बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। ऑथर बताते हैं कि हर एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यक्ति के पास में एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए और आप इस प्लान को एक पेज में लिख सकते हैं जिससे कि आपको अपने प्लान के बारे में पूरा आइडिया होगा। बाद में आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं जिससे कि आप उन छोटे पार्ट्स को अच्छी तरह संभाल कर अपने बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं हेनरी फोर्ड, जो कि गाड़ियों के बिजनेस में इतना सफल इसलिए हुए क्योंकि उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान था। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास में इस फील्ड का उनसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी हेनरी फोर्ड इसे अकम्प्लिश इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास एक प्लान था, एक गोल था जिसको वह अचीव किया। हेनरी फोर्ड को भी अपने इस बिजनेस में कई बार असफलता मिली थी, लेकिन वह हर बार फिर कुछ नए प्लान के साथ में आते और उन्होंने अपने इस बिजनेस को सफल बनाया। इस प्रकार कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल के तौर पर ऑथर बात करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर के बारे में। हर एक व्यक्ति में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए और बाद में उस पर डटे रहना चाहिए। जैसे कि फोर्ड मोटर्स में कई बार कार के डिजाइन को चेंज करने के लिए हेनरी फोर्ड को एडवाइज किया गया, लेकिन फिर भी हेनरी फोर्ड अपने डिसीजन पर डटे रहे और फाइनली उन्होंने ओल्ड डिजाइन कार को भी सेल करके दिखाया। इस प्रकार लाइफ में हर एक छोटा बड़ा डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है सफल होने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल के तौर पर ऑथर बात करते हैं परसिस्टेंस की, अर्थात लगातार। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहना चाहिए। हो सकता है आपको सफलता लेट मिले, लेकिन अगर आप लगातार अपने काम में लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।